उत्तर भाद्रपद यह ब्रह्मांड का 25वां नक्षत्र है और इसका स्वामी शनि है। दो तारों वाली आभा जैसे चारपाई के दो खूंटे नजर आते हैं, इस तरह से ये ब्रह्मांड के अंदर अपनी आभा फैलाता है। शनि का नक्षत्र होने के साथ साथ गुरु का तत्व है, तो ये मनुष्य गण है। वृत्ति काम रहती है, यानी कि डिजायर, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इच्छाएं पूर्ति करने का हमेशा इनका मन तत्पर रहता है। उत्तर दिशा के स्वामी हैं सात्विक और अंदर से भी सात्विक, और बाहर से कई बार तामसिक नजर आते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष के अंदर इनको गाय भी कहा गया है और इनके देव हैं सांप, लक्ष्मी जी के सांप, जो समुद्र के अंदर सांप नजर आते हैं। नाम से विदित है उत्तर भाद्रपद। जैसे पूर्व भाद्रपद के अंदर हमने कहा कि एक पैर, पहला पैर शुभ पैर, ये उसी का ही दूसरा पैर है। उसी तरह से एक पंख वाले घोड़े का जो दो नक्षत्र आपको दिखाई दिए या दो सिर दिखाई दिए, ये उनका बाकी के दो सिर और उसके शरीर। पूर्ण रूप से यहाँ पर गुरु और शनि के मिलन से यह मीन राशि के अंदर पूर्ण हो जाता है और पूरे का पूरा नक्षत्र मीन राशि के अंदर संचार करता हुआ जल तत्व राशि में, और इसका देव बताया समुद्र का सांप। समुद्र मंथन के अंदर जिस तरह से वासुकी नाग को प्रयोग किया गया था समुद्र मंथन के लिए, इसी तरह से इन व्यक्तियों का प्रयोग भी पूरे संसार के अंदर संसार को मथने में होता है। ये मथनी है। अपने जब कष्ट होता है तो मुंह से जहर उगलते हैं, और जितना इनको कष्ट होता है उतना मुख से जहर को उगल देते हैं। तो कई बार वाणी स्थान जो है इनका आज के संसारिक जीवन में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जब भी बोलेंगे तो भलाई के लिए बोलेंगे, अच्छाई के लिए बोलेंगे, अच्छे वक्ता हो जाते हैं। कई बार उग्र वक्ता भी हो जाते हैं, लोगों को भड़का भी सकते हैं ये लोग। लेकिन व्यक्ति शुभत्व की ओर जाता है, मनुष्य है, लेकिन काम की इच्छा रहती है। डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा, इच्छाएं बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर पूर्ण करने के लिए होती है। और द्वि स्वभाव राशि, दो तरफ को मन हमेशा भागता है। लेकिन द्वि स्वभाव होने के बाद भी देव जलचर होने के साथ साथ कई बार पृथ्वी पर सांस लेने का प्रयत्न करते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती व्यक्ति होते हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती और तरसते रहते हैं कि कभी दो श्वास शांति के आए। तो जीवन के अंदर कार्यरत रहना, मेहनत करना, ये इनका कारतत्व रहता है। अब शिव के रुद्र भी हैं तो थोड़े से उग्र भी हो जाते हैं। कई बार जीवन में सफलताएं बहुत जल्दी मिल जाती हैं, बीच का जीवन मध्यम रहता है, लेकिन अंतिम समय में सारी इच्छाएं जीवन की पूर्ण होकर के, हालांकि काम है लेकिन मोक्ष की तरफ को अग्रसर हो जाते हैं। उत्तर भाद्रपद लगन के होने से एक अच्छे कवि, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे राइटर और एक अच्छे इंसान, इस तरह का द्योतक शनि और मंगल के मिलन से रहता है। कई बार इनकी कविताएं या लिखे हुए गद्यांश, पद्यांश, पोइट्री या जो भी है वो विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपने परिवार और बच्चों के साथ, क्योंकि वो इनकी सबसे बड़ी जीवन की वीकनेस होती है। उनके बिना ये एक पल भी नहीं रह पाते। चंद्र यदि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो तो धन बहुत आता है, काम की प्रवृत्ति बहुत रहती है, मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन भाग्य भी इनका साथ देता है। बोलते बहुत अच्छा है और पहली वाणी में ही व्यक्ति को मोहित कर देते हैं। कृष्ण जी की तरह से इनके पैर बड़े शुभ होते हैं। जहाँ पर इनके चरण पड़ते हैं वहाँ पर शुभता आती है। ये कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय साबित होते हैं या फिर एक बड़े व्यापारी के छोटे पार्टनर के रूप में बहुत शुभत्व का फल देते हैं। पानी के अंदर रहना, पानी का व्यापार करना या पानी से निकले हुए खनिज जो हैं उनसे इनको बहुत अति प्रेम होता है। जैसे सीप, मोती वगैरह, उनका भी व्यापार करते हैं ये लोग। सूर्य यदि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हो तो अच्छा बोलते हैं, लिखते भी अच्छा हैं, कवि तो अच्छे हैं ही, उसके साथ साथ एक सौम्यता इनके वाणी स्थान के अंदर दे देती है। बहुत आहिस्ता बात करते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एलोक्वेंट
स्पीकर, और उस मीठी वाणी की वजह से कई बार बहुत अच्छा गाना गाते हैं, शास्त्रीय संगीत भी सीखते हैं, और उन विद्याओं के अंदर पारंगत होने के साथ साथ यदि सूर्य इस नक्षत्र के अंदर हो तो एक अच्छी इंट्यूशन या फिर बैठे बैठे दूर की चीज़ों को बता देना भी इनका कर्तव्य है। एनजीओ चलाना, ट्रस्ट चलाना, लोगों के लिए धर्म का कार्य करना, बिना किसी प्रॉफिट के दूसरों की मदद करना, एक सोशल वर्कर जो होते हैं उस तरह का कार्य क्षेत्र इनका रहता है। पैसे के लिए कार्य करते हैं, काम इनकी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन केवल काम के लिए काम करते हैं कि मुझे कार्य चाहिए, मैं बिजी रहना चाहता हूँ, लेकिन उन्हीं चीज़ों से इनका जीवन यापन भी होता है। इसीलिए कई बार समाज के अंदर सम्मानित किए जाते हैं। शरीर के अंदर इनको यदि दिक्कत होगी तो इनके पैरों के तलवे के नीचे दिक्कत होती है। शरीर का पानी का तत्व जो है वो कई बार कंटेमिनेट हो जाता है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके साथ साथ शरीर और खून का जो मेल आपस में है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड एंड वाटर, वो कई बार बिगड़ जाता है और वो कई बार कैंसरस भी हो जाता है। इंटेस्टाइन यानी कि आंतड़ियों का खास तौर से इन लोगों को ध्यान रखना